बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ अपनी हदीस से करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में इस्लाम को फैलाओ, कि जब भी हमें किसी से मिलना चाहिए तो इस्लाम में पहल करनी चाहिए, ठीक है, ना कि दूसरों को देखना चाहिए कि वो हमें सलाम करे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस हदीस से फ़ायदा उठाएंगे और इस्लाम को जो है वो आम करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम अपना चैप्टर नंबर 13 जो है वो आज अपने लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, उसका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको बताया गया है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो बेसिकली हम लोग उसको देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। हम लोगों ने 9th क्लास में भी इसकी डेफिनेशन जो है वो देखी थी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of and characteristics and composition of chemical reactions found in living organisms। कि living organisms में reactions, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन को जो है वो living organisms में स्टडी करना जो है वो हमारा क्या है, बायोकेमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। आगे इंट्रोडक्शन की बात आ जाती है। इंट्रोडक्शन में आपका बेसिकली इसमें सारा बताया हुआ है कि हमारा जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, वाइटामिन्स में, ये कहाँ कहाँ हमारे पास रोल प्ले कर रहे हैं, वो हम इनके टॉपिक्स के साथ इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेटा वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें, that are polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyaldehyde or ketones means hydroxyl group, poly mean many, hydroxy hydroxyl groups जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन aldehyde ग्रुप और इन कीटोन्स ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का आप लोगों को पता है, जैसे बेटा एक साइड पे आपका H होता है और एक साइड पे OH होता है, एक साइड पे OH होता है, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है, जबकि कीटोन्स में बोथ साइड पे जो है वो आपके अल्काइल ग्रुप अटैच हुए होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स, देयर जनरल फॉर्मूला CnH2O ब्रैकेट N मीन्स एनी नंबर, ठीक है, कि कोई भी आपका नंबर इधर आ सकता है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्ट आ जाएगी। जैसे कि मैं 6 अगर अटैच करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। 6N है मेरे पास, अगर सपोज तो मेरे पास C6 आ जाएगा, H2O6, तो 6 2 12 एंड O6, तो ये मेरे पास ग्लूकोज का एक जो है वो फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है, ठीक है। इसके साथ बेटा हमारे पास है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस तरह से सिंथेसाइज्ड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। किस तरह से होते हैं उसका रिएक्शन जो है वो हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वाटर होगा, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो बेटा हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी, कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप है ग्लूकोज, वो हमारे पास बन जाएगी C6। हाइड्रोजन जो है 6 हैं और ये कितने हैं, 2 हैं, C6H12, यहाँ पे भी 6 आएगा, ये भी 6 हैं और ये 6 2 12, और O भी कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, ठीक है। 6 ये हैं, 6 2 12 और 6 जो है वो हमारे पास 18 है, तो सेपरेट जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो आ जाएंगे। ये देखें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से जो है वो प्लांट से सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की जो हैं वो 3 क्लासेस हैं। वो कौन कौन सी 3 क्लासेस हैं? नंबर 1 इज़ मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 इज़ ओलिगोसैकेराइड्स एंड नंबर 3 वन इज़ पॉलीसैकेराइड्स। आज हमने इसको 1 बाय 1 जो है वो इसको डिस्कस करना है। मोनोसैकेराइड्स की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, ठीक है।
मोनोसेक्राइड्स को हम लोग सिंपलेस्ट शुगर भी कहते हैं। हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक साथ साथ जो है वो इधर लिखते जाते हैं। सिंपलेस्ट शुगर, ठीक है। एंड नंबर सेकंड पॉइंट इज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मीन हम इसकी ब्रेक डाउन जो है वो नहीं कर सकते। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। इसमें 3 to 9 कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। कितने? 3 to 9 कार्बन एटम जो हैं वो मोनोसेक्राइड्स में मौजूद होते हैं, ठीक। इसके साथ बेटा हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं, अब 3 to 9 कार्बन यूनिट्स का मतलब ये है कि जैसे कि अब हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में उनकी टर्म यूज़ करते हैं ओजिस, जिसके एंड पे ओजिस आ जाता है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कार्बन है तो वो क्या होगा? ट्राईओजिस। 4 है तो टेट्रोजिस, 5 है तो पेंटोजिस, हेक्सोजिस, इस तरह से जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड जो हमारे पास हैं वो हैं हेक्सोजिस। वो कौन कौन से हेक्सोजिस हैं? एक है ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज। इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा? हेक्सोजिस। हेक्सोजिस हैं हमारे पास, उनमें इंपॉर्टेंट जो है वो 2 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज ग्लूकोज और नंबर 2 इज फ्रुक्टोज। अब बेटा जो ग्लूकोज है वो हमारे पास क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हम लोग ग्लूकोज को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। फॉर्मूला इनके दोनों के जो है वो सेम है, वो यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा दोनों पे। एक जो फ्रुक्टोज है वो क्या है हमारे पास? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और जो हमारे पास ग्लूकोज है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज, और ये हमारे पास क्या है? कीटोन। क्लियर? अब हम लोग इसके जनरल फॉर्मूला की तरफ अगर हम लोग जाएं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं वो किस तरह से इनके जनरल फार्मूलाज लिखे जाते हैं वो हम लोग इधर जो है वो लिख लेते हैं। आप लोगों ने भी इसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। इधर मैं ग्लूकोज का लिखती हूँ, ठीक है। हेक्सोजिस है तो मीन 6 कार्बन आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब उसने कहा कि हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारे पास क्या होता है? C कार्बोनाइल ग्रुप, OH और यहाँ पे R ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप। और कीटोन ग्रुप क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। अब हमारे पास क्या था यहाँ पे? एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो क्या आएगा? HO। बेटा जो इसकी 3rd कार्बन है वहां पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, बाकी सबकी जो है वो हमारी राइट साइड पे ही रहती है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। और एंड पे क्या आता है हमारे पास? CH2OH। अगर आप लोग अपने कार्बन काउंट करें ग्लूकोज के तो कितने हैं? कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने थे? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन कितने थे? 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब हम लोग लिखते हैं कीटोन का, सॉरी फ्रुक्टोज का। ठीक। अब फ्रुक्टोज का भी सेम इसी तरह से 6 कार्बन, 1
2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर कीटोन के दोनों साइड्स पे हमारा जो है वो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसलिए CH2OH। क्लियर? कीटोन है तो सेकंड कार्बन इसका कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा, थर्ड पर इसकी पोजीशन इधर, ठीक है, तो HOH। क्लियर? यहाँ पे इस तरह से हमारे पास जो है अगर आप लोग देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो मोनोसेक्राइड जो हैं बेसिकली वो क्या हैं? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, दैट आर सोलुबल इन वाटर, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज क्यों? क्योंकि इनकी ब्रेकडाउन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, सो दैट आर आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा मोनोसेक्राइड्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने ओलिगोसेक्राइड की तरफ आते हैं। ओलिगोसेक्राइड जो है वो क्या कहता है? ओलिगो मीन 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। उसमें हमने कार्बन एटम्स की बात की थी मोनोसेक्राइड्स में। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, इधर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगो में बेटा हमारे पास सबसे पहला जो है वो क्या है कि इसमें 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं, यूनिट्स, ठीक है। इसको क्लासिफाई किया जाता है डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड से, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं इसके नंबर ऑफ यूनिट्स टू प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस। उसकी हाइड्रोलाइसिस पर जो है ये बेस कर रहे होते हैं इनके यूनिट्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड वो है डाइसेक्राइड, जिसे हम लोग कहते हैं सुक्रोज। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट जो था वो हेक्सोसिस था, जिसमें 2-3 टाइप्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट इन ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास डाइसेक्राइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास आता है सुक्रोज। बेटा ये सुक्रोज जो है ना, ये शुगर है जो आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो आपकी शुगर होती है चाय में यूज़ करते हैं, ये हम लोग उसको क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं सुक्रोज की, तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो है वो आता है। किस तरह से सुक्रोज का हमारे पास फॉर्मूला है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और जनरल क्वेश्चन है C12H22O11। ये क्या है? हमारे पास सुक्रोज है। साथ में हमारे पास जब हम इसमें एडिशन करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास क्या बनता है? 12 कार्बन है, मीन्स C6, ठीक है। यहाँ पे 22H है और ये 224 H12 और ऑक्सीजन भी 12 है, 11 है 1 12 O6। तो एक आपके पास जब हमने सुक्रोज की हाइड्रोलाइज करवाया इसको हमने सुक्रोज को, तो हमारे पास क्या बना? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। क्लियर? इसके साथ हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि जो ओलिगोसेक्राइड्स है बेटा, ये बेसिकली ये भी वाइट क्रिस्टलाइन है, दे आर इजीली सोलुबल इन वाटर एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग भी होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स और नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं, ठीक है। इसके साथ लास्ट हमारे पास क्या है? पॉलीसेक्राइड, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीसेक्राइड हमारे पास क्या हैं?
दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये भी हमारे पास क्या हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसके साथ अब पॉलीमीन, मैनी, ठीक है। मोनोमीन था कि आपके पास 3 to 9 कार्बन यूनिट्स मौजूद थे, ओलिगो में क्या था 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीमीन मैनी, ठीक है। तो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड जो हैं वो इसमें मौजूद होंगे, 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड है इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है स्टार्च और सेलुलोज की। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टार्च और सेलुलोज को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ इनकी एग्जांपल्स को ही कोड किया गया है, लिहाजा हम भी इनकी एग्जांपल्स को ही कोड करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो फर्दर जब आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे वहाँ पर ये चैप्टर आएगा, वहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये एमॉर्फस सॉलिड्स होती हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं और दे आर टेस्टलेस एंड दे आर आल्सो नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासेस थी वो कंप्लीट होती हैं। इसके साथ हमारे पास इसके आते हैं यूजेस की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं, सोर्सेज क्या हैं और ये यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग इसको अभी देखते हैं। जो हमारे पास सोर्सेज हैं इसके बेटा ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स की तरफ किस तरह से जाते हैं कि जैसे हमने अभी बात की मोनोसेक्राइड्स की, ओलिगोसेक्राइड्स की और पॉलीसेक्राइड्स की, इसी तरह से हम लोग इसके यूजेस को देखेंगे और सोर्सेज को देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज बेटा ये 3 तरह के हमारे पास आएंगे, मोनो सेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स जो हैं उसमें हमारे पास क्या चीज़ें आती थी, नंबर 1 ग्लूकोज, ये मैं अब आपको इसके सोर्स बता रही हूँ, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज, ये बेटा सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप्स हैं, ठीक है। और ओलिगो में हमारे पास क्या आता था, डाइसेक्राइड्स, अब डाइसेक्राइड्स में हमारे पास क्या आता है, सुक्रोज, माल्टोज एंड नंबर थर्ड वन इज लैक्टोज, ये बेसिकली मिल्क में प्रेजेंट होता है। एंड पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास क्या है, स्टार्च एंड सेलुलोज, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फ्रुक्टोज जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। फ्रुक्टोज बेसिकली बेटा हमारे पास यूज़ होता है ये वेजिटेबल्स में, हनी में और फ्रूट्स में, फ्रूट्स एंड सीरियल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सुक्रोज की अगर हम लोग बात करें तो जब हमारे पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो सुक्रोज है हमारे पास बेटा ये सिंपल शुगर है और ये फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के जब हम लोग मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या आती है, सुक्रोज। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के यूनिट कंबाइन होते हैं, मींस ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज। अब बेटा आप लोग सोचते होंगे कि मैम ने तो अभी थोड़ी देर पहले से स्ट्रक्चर बनाए थे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के, तो किस तरह से जो है वो दोनों कंबाइन कर जाते हैं। बेटा वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई, तो मैं आपको बताती हूँ। उसके रिंग से स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 कॉर्नर रिंग से स्ट्रक्चर बनता है। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इस तरह से रिंग से स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह से जो है अभी हम लोगों ने जो किया था इस तरह से आता है, और फिर एक और बन जाता है। फिर उधर से वाटर की एलिमिनेशन होती है, तो फिर आपके पास ये प्रोडक्ट जो है, जैसे कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिले तो आपके पास माल्टोज आ गया, इसी तरह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिले तो सुक्रोज बन गया। कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास आ जाता है। लैक्टोज जो है बेसिकली बेटा ये बनता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से, क्लियर। और लैक्टोज जो है वो बेसिकली मिल्क में हमें प्रेजेंट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है। इसके साथ हम लोग बात करते हैं यूजेस की, कि यूजेस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के। यूजेस बेटा अगर हम लोग देखें तो ये हमारा दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन अवर बॉडी। लो शुगर लेवल इन बॉडी रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसेमिया, कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। अगर ये ना करें तो हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जो एज हमारे पास जो है रिजल्ट हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो आ जाता है। इसके अलावा हमारे न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन, कि हमें ये डाइजेशन में हेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। डाइटरी फाइबर में हेल्पफुल हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट आवर मसल फॉर क्रम्पिंग, कि अकड़ाहन जिसे कहते हैं, अकड़ जाता है हमारी कोई भी चीज़, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। बेटा इसके साथ नेक्स्ट पेज पे आपकी 2 इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आपने देखनी है। इसके साथ आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर।